हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना जो हमारा रिवीजन चल रहा है क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स के क्वेश्चन का। तो अभी क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन में हमने काफी अच्छे कुछ प्रैक्टिस की है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, यानी कि सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन सब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको कॉपी करेंगे। क्या है, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। इफ एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल बीएसी आपका 30 डिग्री है, तो फाइंड करो एंगल बीसीडी। एंड फर्दर इफ एबी इक्वल्स टू बीसी है तो फाइंड करो ईसीडी। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ना। पहले सर्कल हम बना दें फिगर के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने बना दिया एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इनके जो डायगोनल है ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल डीबीसी इक्वल्स टू 70 डिग्री, डीबीसी देखो का है डी बीसी, यानी कि इतना एंगल आपका कितना है 70 डिग्री इन्होंने बोला हुआ है। एंड बीएसी इज 30 डिग्री, बीएसी इज 30 डिग्री, आपका बीएसी 30 डिग्री है। फाइंड एंगल बीसीडी। फर्दर फाइंड एंगल बीसीडी आपको फाइंड करना है। फर्दर इफ एबी इक्वल्स टू बीसी, तो चलो बात की बात है, पहले बीसीडी फाइंड करना है। बीसीडी यानी कि पूरा एंगल मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखें इस क्वेश्चन को शुरू कैसे आप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको बता भी चुका हूं। अगर आप ध्यान से देखें, ये बीसी कॉर्ड है या बीसी आर्क है। ठीक है, इस बीसी कॉर्ड से आप देखो एक एंगल बन रहा है ये, और इसी बीसी कॉर्ड से आपका एक एंगल बन रहा है ये। तो क्या ये एंगल सेम सेगमेंट हुआ? क्या इसको मैं यहाँ पे 30 डिग्री बोल सकता हूँ? है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो इसको मैं यहाँ 30 डिग्री बोल सकता हूँ कि 30 डिग्री आ गई, क्योंकि मेरे को ये चाहिए था ना। तो मेरे को ये, तो इस ट्रायंगल में देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस ट्रायंगल में क्या करने वाला हूँ, ये ट्रायंगल लूंगा बीसीडी। बीसीडी में ये ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे को ये चाहिए और ये चाहिए के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता होगा? इस तरीके से ही पता होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी, एंगल बी, इसको लिखो एंगल बी डी सी या सी डी बी। एंगल गिवन आप लिख लेंगे बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ठीक है, बी ए सी के बराबर है क्यों? एंगल एंड सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन सेम सेगमेंट, तो एंगल बी डी सी कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। एंगल बी डी सी कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। नाउ सर हमको बोला यहाँ पे आपको ये वाला एंगल सी पूरा निकालना है, तो इन ट्रायंगल बीसीडी में ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल बीसीडी हम ले लेंगे। इन ट्रायंगल बीसीडी में एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी तो आपको पता है 70 दे रखा है, इसलिए यहाँ पे दिया। एंगल सी हमें निकालना है और डी आपका 30 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी आ जाएगा आपका 180 माइनस 70 और 30 कितना होता है? 100। तो एंगल सी आ गया सर 180 माइनस 100, तो एंगल सी आ गया आपका 80 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। तो therefore एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। BCD कितना है आपका? 80 डिग्री, यानी कि पूरा हमारा कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। अब उसने बोला कि फर्दर अगर ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी ये हो गया और बी सी ये हो गया, ये दोनों क्या है आपके साइड्स इक्वल है। ए बी और बी सी सर आपका इक्वल है, तो फाइंड एंगल ई सी डी। तो आपको ई सी और डी, यानी ई सी डी आपको बताना है, यानी कि ये आपको बताना है ई सी डी। ई सी डी यानी कि मेरे को ये बताना है। अब बताना ये है, तो सर ये क्यों दिया होगा?
ये क्यों दिया होगा? तो देखो इसका आपको बताता हूं ये क्यों दे रखा है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है, गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी के अपोजिट है एंगल सी, पूरा नाम लिखूंगा एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू इधर एंगल बी ए सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल बी सी ए आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये टोटल में से ये अगर 30 है तो बचाव कितना होगा? 50 होगा। तो आएगा कैसे? आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर एंगल बी सी, सर जो बी सी डी है वो दो दो एंगल से मिलके बन रहा है, बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी। तो सर ये पूरा 80 है, ये हमने अभी बी सी ए बोलो चाहे बी सी ई बोलो, बात एक ही है, ठीक है। हमने 30 डिग्री निकाला है प्लस एंगल ई सी डी। तो 80 में से 30 गए 50 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ई सी डी 80 माइनस 30, तो एंगल ई सी डी हो गया आपका 50। एंगल ई सी डी कितना हो गया? 50। आई बात समझ में? इजी था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ diagonals of cyclic quadrilaterals are diameter of a circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको या तो साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी, ठीक है, या फिर आपको एंगल 90 डिग्री करने पड़ेंगे। पहले फिगर बनाओ इसका। चलिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर, जो डायगोनल्स है ना ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के, ये डायमीटर है सर्कल के। ये सर्कल के डायमीटर यानी कि बीचों बीच से जा रहे हैं, तो ये सेंटर O होगा। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, के जो जा रहा है रेक्टेंगल है। तो यार रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए कोई भी रेक्टेंगल के डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो अगर मैं डायगोनल्स, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैं इनको इक्वल प्रूफ कर दूं और साथ ही साथ मैं इनको बाइसेक्ट भी प्रूफ कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये क्या है आपका, ये जो क्वाड्रिलेटरल जो आपका है रेक्टेंगल है, राइट। तो गिवन आपके पास सब कुछ है, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं जहां पे डायगोनल आ रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी, और ये ले लूं इन ट्रायंगल ए बी डी, है ना, मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड मैंने बेस इन ए बी डी लिया, और वैसे ही लूंगा बी ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। और डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल्स। तो सर्कल के डायमीटर है तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे? इक्वल भी होंगे, है ना। वो आप गियर में लिख देना। तो ये ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दोनों इस ट्रायंगल में अगर मैं ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, और अगर मैं ये ट्रायंगल लेता तो भी बन जाती मेरी बात। अगर मैं इसके अपोजिट ट्रायंगल लेता तो भी मेरी बात बन जाती। मैंने लिया है दूसरा बी ए सी। तो ए सी इज इक्वल्स टू ए डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। कैसे हो सकता है? तो अच्छा रेक्टेंगल तो प्रूव करना है हमको, सॉरी। तो ये लेना पड़ेगा ए बी और ए बी इक्वल है। ये मैं इक्वल बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि डायमीटर्स ऑफ सर्कल है, ये इक्वल हो जाएंगे।
तो सर आपने यहाँ पे ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसमें और हमें कुछ नहीं दिया गया, ये सर्कल्स के डायमीटर है। तो अब इसमें जो है साइड एंगल साइड भी आप यूज नहीं कर सकते, तो क्या आप यहाँ पे यूज करोगे? कैसे आप डायगोनल्स को इक्वल दिखाओगे? देखो बताओ किस तरीके से आप डायगोनल्स को इक्वल दिखाने वाले हो। बताओ कुछ। भाई आपको 10 बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, कम से कम 4-5 बार तो क्वेश्चन करा दिया आपको मैंने। अरे यार हम इसमें आप कर ही क्यों रहे हैं? आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही क्यों रहे? मैंने बस यहाँ अटकाया, आप लोग अटक गए। यार डायगोनल इक्वल प्रूफ करने हैं तो डायगोनल इक्वल प्रूफ करें। मेरा ए सी और बी डी को इक्वल प्रूफ करना तो ऑलरेडी इक्वल है। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। रीजन, डायमीटर्स ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। डायमीटर ऑफ सर्कल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। पहला चीज तो आपने प्रूफ कर दी। अब आप इनको ये बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, वो भी देखना है, ठीक है। तो एक बार बताओ, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी होगा, इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी होगा, क्योंकि सेंटर से रेडियस है, सारे मेरे क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल होंगे। तो या मैं कह सकता हूं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी होगा, ओ ए ओ सी के बराबर होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस है। एंड ओ बी जो है ओ डी के बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्कल बोल सकता हूं। ओ बी जो है ओ डी के बराबर होगा, रेडियस है सर, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर बहुत छोटा और इजी क्वेश्चन है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं बोल सकता हूं कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ये क्या है? एक रेक्टेंगल, ठीक है। इजी था, कॉपी कर लेंगे। If the non-parallel sides of trapezium are equal, then prove that it is cyclic। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइक्लिक प्रूव करना है, पहले कर चुके हैं। फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को। फिगर बनाओ पहले तो इस क्वेश्चन की। एक ट्रेपेजियम बना देते हैं, ट्रेपेजियम का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इस बार ए बी सी डी ऊपर से देते हैं, चलो मन नहीं माना। ए बी सी डी, ठीक है। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी होती है? ये तो आपकी पैरेलल साइड्स होती है, तो ये आपकी क्या होती है? नॉन पैरेलल साइड्स होती है, ये आपकी इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन में आप यहाँ लिख दो कि एडी सर मेरा बीसी के बराबर है। प्रूव दैट ये साइक्लिक है। तो कोई भी ट्रेपेजियम, कोई भी ट्रेपेजियम के क्वाड्रिलेटरल है, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब कहलाता है? जब इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या कर दें हम? सम 180 डिग्री के बराबर कर दें, तो मैं बोल सकता हूं कि क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जो कि हम पहले भी डाल चुके हैं, कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूंगा मैं किसके? एडी के, जिसका नाम मैं रख लेता हूं बीई। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, ड्रॉ अ लाइन BE, draw a line from point B to E, BE parallel to AD। तो therefore मैं बोल सकता हूं AD जो है पैरेलल हो जाएगा BE के, AD जो है पैरेलल हो जाएगा BE के, हमने एक पैरेलल किया। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक चक्र, चारों क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाती है तो उसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूं। तो बिकॉज AB is parallel to CD गिवन हो गया
and AD is parallel to BE by construction, हम बोल सकते हैं ABED is a parallelogram. ABED is a parallelogram. ABED आपका क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो आपने ये पैरेललोग्राम कर दिया, ठीक है। ओके सर, ये पैरेललोग्राम कर दिया है। नाउ अब क्या करना है मेरे को? ओके, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसको अगर मैं एंगल 1 मान लूं, इसको एंगल 2 मान लूं, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, इक्वेशन 1। अभी फिलहाल इसको ऐसे कर लेते हैं। और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर आप यहां देखो, पैरेललोग्राम है तो AB तो हो गया CD के DE के बराबर, जो कि मेरे को काम नहीं है ABDE का, मुझे काम है इसका। तो देयरफॉर AD जो है BC के बराबर भी हो गया। AD जब BC के इक्वल हो गया और AD ही आपका BE के इक्वल, BC के इक्वल पहले से है तो यहाँ BE के इक्वल भी हो गया, है ना। AD पैरेलल टू BE है और AD BC के इक्वल भी है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं BE और BC भी इक्वल हो गए फ्रॉम गिवन। BE और BC भी इक्वल हो गए। तो अब इन ट्राइंगल, इसमें देखो आप, इन ट्राइंगल BEC में, अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। BEC में देखो आप, बिकॉज BE इज इक्वल्स टू EC है, तो इसको मैं 3 ले लेता हूं, इसको 4 ले लेता हूं। तो अपोजिट एंगल BE के अपोजिट ये है और BC के अपोजिट ये है, तो देयरफॉर एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अच्छा, पहली भी इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आप यहां देखें कि सर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री लीनियर पेयर बना रहा है। ध्यान से देखो, कहाँ फिगर में देखो, लीनियर पेयर एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। अब एंगल 2 की जगह मैं रख दूंगा एंगल 1, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 2 की जगह मैं रख रहा हूं एंगल 1 और एंगल 3 की जगह हूं एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 और 4 का सम हमने 180 प्रूफ कर दिया। तो साइक्लिक ट्रेपेजियम यही तो होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल क्या ट्रेपेजियम का अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो साइक्लिक है, ठीक है। तो दिखाओ, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। उसके बाद आप लाइन से यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे, बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 डिग्री, देयरफॉर ट्रेपेजियम इज साइक्लिक। इतना तो आप लिख सकते हैं ना फिगर से। तो यहाँ का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।